दुनिया के सबसे ज्यादा ताकतवर तरीन सदर अपने आप को संभाल न सके और सीढ़ियां चढ़ते हुए लड़खड़ाते हुए मुंह के बल गिर पड़े। गैर मुल्की खबर इस इदारे के मुताबिक अमरीकी सदर जो बाइडन गुज़िश्ता रोज एटलांटा पहुंचे, जहां उन्होंने फायरिंग के वाक़े में हलाक होने वाले एशियाई नजाद अमरीकी शहरियों के रहनुमाओं से मुलाकात की। ताहम रवानगी से कबल जहाज में सीढ़ियां चढ़ते हुए अमरीकी सदर मुतादिद बार गिरते और संभलते रहे। अमरीकी मीडिया में सदर जो बाइडन की जहाज की सीढ़ियों पर गिरने की वीडियो सोशल मीडिया पर छाई हुई है। सदर जो बाइडन जैसे ही एयर फोर्स वन की सीढ़ियों पर चढ़े तो एकदम से उनका पांव फिसला, लेकिन जो बाइडन ने खुद को संभाला और सीढ़ियों का सहारा लेकर खड़े हो गए। ताहम जैसे ही सीढ़ी पर अगला कदम रखा तो दोबारा नीचे गिरे और फिर अपना तवाज़न कायम न रख सके। अमरीकी सदर ने सीढ़ियों की रेलिंग को भी पकड़ने की कोशिश की, ताहम इस बार भी वो तवाज़न बरकरार न रख सके और सीढ़ियों पर ही बैठ गए, जिसके बाद जो बाइडन खड़े हुए और पतलून ठीक करने के बाद जहाज में चले गए। अमरीकी सदर के लड़खड़ाने की वीडियो वायरल होने के बाद जो बाइडन की सेहत से मुतालिक कयास आराइयां शुरू हो गईं, जिस पर तर्जुमान व्हाइट हाउस की जानिब से बयान में कहा गया है कि हवा बहुत तेज चल रही थी, जिसकी वजह से ऐसा हुआ। ताहम सदर जो बाइडन 100% ठीक हैं और ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की मशरकी साहिली पट्टी के इलाकों में तूफ़ानी बारिशों के बायस सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया की मशरकी साहिली पट्टी के नशेबी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल के बायस बड़े पैमाने पर इनखला के अहकामात जारी किए गए हैं। ऑस्ट्रेलवी दारुल खिलाफा सिडनी के शुमाली इलाकों से सैकड़ों अफराद आर्जी पनागाहों में मुंतकिल हो गए। एमरजेंसी सर्विसेज को मुतासरा इलाकों से मदद के लिए 800 से ज़ायद कॉल्स मौसूल हुई। एमरजेंसी सर्विसेज के अहलकार ने रात गए दर्जनों अफराद को रेस्क्यू भी किया। मुतासरा इलाकों में बड़े पैमाने पर इमदादी कार्रवाइयाँ भी शुरू कर दी गई हैं। बरतानिया में अरबपति मुसलमान भाइयों को आलीशान मस्जिद बनाने की इजाज़त मिल गई, जो 5 मिलियन पाउंड्स की लागत से तैयार होगी। तफसीलात के मुताबिक इंग्लैंड में ब्लैकबर्न के इलाके में 2 अरबपति मुसलमान भाइयों को आलीशान मस्जिद बनाने की इजाज़त मिल गई, जो 5 मिलियन पाउंड्स की लागत से तैयार होगी। इंतजामिया की जानिब से मस्जिद के मीनारों से आने वाली आवाज़ों समेत 21 एतराज़ात को हल करने के बाद मुसलमान भाइयों के इदारे ईसा फाउंडेशन को ये इजाज़त मिली है। ईसा फाउंडेशन ने मस्जिद के करीब पार्किंग बनाने समेत हिफाजती इंतजामात के लिए 30,000 पाउंड देने का भी वादा किया है। कौंसल के सरबराह ने कहा कि मस्जिद तैयार होने के बाद ब्लैकबर्न की जदीद शक्ल हो जाएगी, जिससे सबको ऐसा जरूर लगेगा कि ये शहर मुख्तलिफ कम्युनिटीज के रहने वालों का मस्कन है। सऊदी अरब के मुफ्ती आजम शेख अब्दुल अजीज आल शेख का कहना है कि कोरोना वैक्सीन रोजेदार के रोजे को मुतासर नहीं करती। सऊदी मुफ्ती आजम और सऊदी उलमा कौंसिल के सरबराह का कहना है कि कोरोना वैक्सीन रोजे को बातिल नहीं करती, क्योंकि ये खाने पीने के जिम्रे में नहीं आती। ख्याल रहे कि सऊदी अरब ने आलमी वबा के बढ़ते केसेस के पेश नज़र रवां बरस हज के लिए आने वालों के लिए कोरोना वैक्सीन को लाजमी करार दिया है। सऊदी अरब में गुज़िश्ता बरस दिसंबर के वस्त से कोरोना वायरस की वैक्सीनेशन मुहिम का आगाज किया गया था। ये वैक्सीन शहरियों को मुफ्त फराहम की जा रही है। आलमी वबा कोरोना वायरस के सबब दुनिया में 12,29,56,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर और 27,14,737 हलाक हो चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना से सेहतयाब होने वालों की तादाद 9,90,95,000 से ज्यादा और फाल केसेस की तादाद 2,11,45,000 से ज्यादा है। अमेरिका में कोरोना से मरने वालों की कुल तादाद 5,54,104 तक पहुंच गई है, जबकि 3,04,25,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर हैं। ब्राजील में कोरोना से मुतासिर अफराद की तादाद 1,18,77,000 से ज्यादा हो गई है और 2,90,525 अफराद हलाक हो चुके हैं। भारत में कोरोना से मुतासिर अफराद की तादाद 1,15,55,000 से ज्यादा है और 1,59,594 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं।
روس میں 44,47,000 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں اور اموات کی مجموعی تعداد 94,659 ہے۔ برطانیہ میں 42,85,000 سے زائد افراد متاثر اور 1,26,026 اموات ہو چکی ہیں۔ فرانس میں 41,81,000 سے زائد افراد متاثر اور 91,679 جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ اٹلی میں بھی 33,32,000 سے زائد افراد متاثر ہیں جبکہ 1,04,241 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اسپین میں 32,12,322 افراد متاثر اور 72,910 اموات ہوئی ہیں۔ ترکی میں کرونا وائرس سے اموات 29,864 تک جا پہنچی ہیں جبکہ کرونا وائرس کے کیسز 29,71,633 ہو چکے ہیں۔ سعودی عرب اسی فہرست میں 42ویں نمبر پر پہنچ چکا ہے جہاں کرونا وائرس سے اب تک کل اموات 6,596 رپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد 3,84,271 تک جا پہنچی ہے۔ برطانوی پروڈیوسر اور وزیر اعظم عمران خان کی سابقہ اہلیہ جمائما گولڈ اسمتھ نے سب کے ہوش اڑا دیے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اردو زبان بولنی اور سمجھنی آتی ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر جمائما گولڈ اسمتھ کی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں ان کے ساتھ کھڑا شخص جمائما سے اردو میں سوال کرتا ہے کہ پنجابی آتی ہے۔ سوال کے جواب میں جمائما نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ مجھے پنجابی نہیں لیکن اردو زبان آتی ہے۔ واضح رہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے برطانوی ارب پتی تاجر سر جیمز گولڈ اسمتھ کی بیٹی جمائما سے 1995 میں شادی کی تھی جو 22 جون 2004 کو طلاق پر منتنج ہوئی تھی۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ وہ اپنی مصروف زندگی کی وجہ سے جمائما کو وقت نہیں دے پاتے تھے۔ ہندوستان فلم انڈسٹری کے ایکشن ہیرو جان ابراہم نے ایوارڈ فنکشنز کو سرکس قرار دے دیا۔ بھارتی اداکار جان ابراہم کا کہنا ہے کہ میں ایوارڈ فنکشن کی عزت نہیں کرتا کیونکہ یہ ایک مذاق ہے جہاں اداکار ڈانس کرتے ہیں اور پھر ایوارڈ حاصل کرنے کے بعد مزاحیہ جوکس مارتے ہیں۔ جان ابراہم کا مزید کہنا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ جو لوگ یہ کر رہے ہیں ضروری نہیں کہ غلط ہو تاہم میں ایسے فنکشنز میں نہیں جاتا۔ انہوں نے کہا کہ جان ابراہم نے کہا کہ اگر میں ایوارڈ فنکشن میں جاؤں گا تو ایسا لگے گا کہ جوکر سرکس میں جا رہا ہے۔ یہ اپنی عزت اور وقار کھونے کے مترادف ہے اور میں ایسا بالکل نہیں چاہتا۔